मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे और आज हम 8.4 के कुछ फार्मूले भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। फिर आप देख रहे हो कि इसमें लंबे चौड़े कुछ कंडीशन दिए हुए जो देखते ही आपको डर सा लग रहा होगा कि ये क्या क्या दिया हुआ है। तो अभी हम फिलहाल इस भाग को इग्नोर करेंगे और सिर्फ हम ए और बी निकालने पे फोकस करेंगे। जैसे ही ए और बी मिल जाएगा उसके बाद हम इस कंडीशन को समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ओके, तो tan a प्लस बी दिया हुआ है √3। इसका मतलब ये अगर √3 को मैं tan के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या है, tan 60 डिग्री है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई। ओके, अब हम दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। इट मीन्स कि tan a माइनस बी 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट आ गई। अब हम इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं। a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री और a माइनस बी 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। आप लिख सकते हो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये b भी कैंसिल हो गया। 2a की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री। अब देखो इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डालते हैं। a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री है, तो a की वैल्यू हम 45 डिग्री डालेंगे तो b कितना हो गया, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 50 डिग्री। अब देखो a और b वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हम इस कंडीशन को चेक करें। इसमें कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। मीन्स 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या इक्वल भी हो सकता है। तो देखो a प्लस बी तो 60 डिग्री है ना, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर दूसरा कह रहा है a ग्रेटर देन b, तो a कितना है 45 और b है 15। इट मीन a ग्रेटर देन b है। तो ये दोनों ही कंडीशन को चेक कर रहा है और a और b भी हमने फाइंड कर लिया। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो जो कंडीशंस हमें बीच में दी हुई रहती है उसे हम नहीं देखते, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें a और b निकालना है। ये निकालने के बाद आप इस कंडीशन से चेक कर सकते हो कि आपका सही है या नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें कह रहा है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। तो नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। अब ये फॉल्स कैसे है, तो हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लो साइन लिया, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ओके, तो साइन 60 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री। LHS में ये क्या आ जाएगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे साइन 60 क्या है, √3/2 और ये 1/2। साइन 90 1 होता है और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो √3 + 1, तो ये इक्वल है नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने इस तरह करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जब आप साइन की वैल्यू लिखते हो तो ये 0 से 1 के बीच में जाता है। इट मीन्स कि ये ट्रू है, साइन थीटा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आप ट्रू लिख दो। अब इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये तो फॉल्स है क्योंकि इसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 से 0 के बीच में जाता है, यानी कि ये डिक्रीज होता है। ओके, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा सिर्फ एक ही थीटा की वैल्यू में आती है, वो क्या है, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री।
इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होता है। तो लेकिन इसमें ये कर रहा है कि जितनी वैल्यू आप थीटा की ले रहे हो सब में दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो ये भी क्या है, ये फॉल्स है। ओके, cot A is not defined for A equal 0। अब देखो cot 0 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, tan का इनवर्स होगा, और tan 0 डिग्री 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड यानी कि इनफिनाइट है, तो ये ट्रू। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.2 कर लिया है। अब 8.4 के हम सिर्फ आज फार्मूले लिखेंगे और अब अगली क्लास में करेंगे वो, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे फटाफट नोट करें। आज हम सिर्फ 8.4 के फार्मूले करेंगे। इसमें फर्स्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब देखो इससे ही है ना डेराइव फार्मूले हमारे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेन फार्मूला ये है जिससे कि ये दो फार्मूला हमारे डेराइव हुए हैं। अब दूसरा फार्मूला जो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें डेराइव है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये हमारा मेन फार्मूला है और इससे ये डिराइव है। थर्ड फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे डिराइव्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये इसके डिराइव्ड फार्मूले हैं। अब अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में 8.4 के हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।